गुड इवनिंग बच्चों। वी स्टार्ट ऑफ विथ एफएम लेक्चर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, कुछ क्वेश्चंस हो जाए लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था। एनीवन हियर बेटा, एफएम इज एग्जैक्टली व्हाट? बोलो बेटा, बोलो, एफएम इज एग्जैक्टली व्हाट? बोलिए Science बेटा। of money management. साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। एनीथिंग एल्स? कम ऑन एवरीवन, बोलिए बेटा। साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट और कुछ सीखा? अच्छा, इसके लिए एक्चुअल मनी का फ्लो होना जरूरी है? No, sir. नो सर। उसके विदाउट भी हम सीख सकते हैं पैसा कैसे मैनेज करना है। बोलिए, हम एफएम पढ़ के जो हाईएस्ट रोल एक चार्टेड अकाउंटेंट अचीव कर सकता है इज नथिंग बट, बोलिए बोलिए बेटा बोलिए, CFO. सीएफओ। CFO. हु इज द बेस्ट सीएफओ? अगर कोई बोले तो हु इज द बेस्ट सीएफओ? बेस्ट सीएफओ कब बन सकता है? जब हम इनफैक्ट रिटर्न्स को मैं मैक्सिमम ग्रेड करें, Cost कॉस्ट को कम करना. कॉस्ट को कम करें। इफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज वी अराइव एट, बोलेंगे क्या अराइव होता है बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट्स। अच्छा, प्रॉफिट्स होगा तभी तो एक चीज डिसाइड कर पाएंगे, बोलो क्या? प्रॉफिट होगा तो तभी तो कुछ डिसाइड कर पाएंगे, बोलो ना क्या? डिविडेंड कौन से वे में अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। करें. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है? सेकंड क्वेश्चन, करना है तो कितना करना है? पूरा कर दे, 20% कर दे, 50% कर दे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न्स। रिटर्न्स हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तभी तो रिटर्न आता है, बराबर। तो रिटर्न्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन वी इन्वेस्ट इन डैश। बोले बेटा, रिटर्न्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन वी इन्वेस्ट इन डैश, कम ऑन। फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स, तो ऐसे कह दूं, रिटर्न्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन वी इन्वेस्ट इन एसेट्स। एसेट्स में मेजरली जो रिटर्न्स है वो कहां से आने वाले हैं? मेजरली जो रिटर्न्स है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट्स है। एसेट्स. अच्छा, इसका ये मतलब है क्या करंट एसेट से कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा? नहीं. नो सर। नहीं सर, थोड़ा रिटर्न्स तो आएगा क्योंकि आप डेटर्स को जब सेल करते हो थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचते हो, बिकॉज यू आर सेलिंग देम ऑन क्रेडिट। जब भी आप किसी को लोन्स एंड एडवांसेस के लिए पैसा दोगे, कुछ ना कुछ हो सकता है सर वो एक्स्ट्रा आपसे रिकवर करे, फैक्ट बात है। तो ऑलवेज रिमेंबर सर, इस पूरे सब्जेक्ट में three things has to be very important and fit in your brains. Returns should exceed costs so that we arrive at profits. रिटर्न्स लाइफ टाइम कहाँ से आएगा? व्हेन वी इन्वेस्ट। इन्वेस्ट किस में करेंगे सर? एसेट्स। एसेट्स में मेजरली कौन से एसेट्स सर? बोलिए ना, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स. नेक्स्ट करंट कॉस्ट। एसेट्स. जब भी आप, हाँ, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, मेजरली जो रिटर्न्स होगा वो फिक्स्ड एसेट से आएगा। नेक्स्ट, लाइफ में आप इन्वेस्ट तो तब करोगे ना जब आपके पास डैश हो, कम ऑन, जब आपके पास, कैपिटल. बोलिए, कैपिटल। कैपिटल हो। कैपिटल मतलब सिंपल बोलूं, फंड्स हो। तो आपको फंड्स रेस करना पड़ेगा। जब आप फंड्स रेस करते हो, कोई भी बंदा आपको अगर 2000 भी दे रहा है, बोलो बोलो, क्या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा? यस सर। इंटरेस्ट। बोलिए बेटा, क्या वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा? यस, वो जो भी एक्सपेक्ट करेगा इज नथिंग बट एक सिंपल वे से वो कॉस्ट हो गया। फंड्स कहाँ कहाँ से रेस करते हो आप? कैपिटल से फंड्स रेस करते हो, आप बोरोइंग से फंड्स रेस करते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका ये पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही चलते जाता है पूरा क्लास। बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है एवरीवन? नेक्स्ट, कुछ और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, आराम से मेरा हेल्प करना प्लीज। चलिए सर, हमने एक और चीज सीखा था, थ्री फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो ना बेटा, थ्री फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसा भी कुछ सीखा था, बोलेंगे? इन्वेस्टिंग फाइन। फंक्शन, फाइनेंसिंग फंक्शन और डिविडेंड फंक्शन. डिविडेंड फंक्शन. इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड फंक्शंस। इन्वेस्टिंग इज एसेट्स, फाइनेंसिंग इज लाइबिलिटी, डिविडेंड इज नथिंग बट प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट। तीन मेजर फंक्शंस है एफएम के। चलिए, इफ यू वांट टू लर्न एफएम टू द कोर, हमारा ग्रिप किस पे होना चाहिए? बोलिए ना, हमारा ग्रिप किस पे होना चाहिए? ये समझा तो एफएम समझा, कम ऑन। बैलेंस शीट बोलूं चलेगा? यस सर। चेक करना, कल हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया था, पूरा चैप्टर्स का लिस्ट इसी में था। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग कुछ रिवाइज किया हो तो मेरे को बोलो ना। फिक्स्ड एसेट्स में दो चैप्टर्स आते हैं, दो चैप्टर्स, बोलिए। टेंजिबल इंटेंजिबल। कैप.
कैपिटल बजटिंग चैप्टर आता है। फिक्स्ड एसेट्स होते दो टाइप के, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। तो हम intangible. दो चैप्टर्स के थ्रू ये फिक्स्ड एसेट्स का इवैल्यूएशन करेंगे, एक कैपिटल बजटिंग, एक रिस्क Risk एनालिसिस। Risk analysis. analysis and capital budgeting. परफेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई चैप्टर है क्या बेटा? Investment decision. नहीं. No. नहीं सर। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारा कैपिटल बजटिंग हो गया। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस में नहीं करते, बिजनेस के बाहर करते हैं। नेक्स्ट, दो वे से यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, या तो करंट एसेट्स लिख सकता हूँ या फिर बोलो कुछ। Working capital. Working capital. वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज डैश माइनस डैश बच्चों। Current Current assets assets minus 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 current current liability. करंट liability. एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो ठीक Current है। liabilities. एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे ऐसे लिखूं ओनर्स फंड्स, Yes, sir. यहाँ पे ऐसे लिख दूं बोरोड फंड्स। Borrowed funds. चलो, ओनर के फंड्स में सबसे पहला ओनर कौन होता है? Equity shareholder. Share. इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट बोल दो प्लीज, बोल दो। Preference share Preference share capital. capital. नेक्स्ट बोलेंगे बेटा। Reserves and Reserves and surplus. surplus. परफेक्ट। अगर कुछ लॉसेस होगा तो लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस इन द Miscellaneous. फॉर्म ऑफ लॉसेस। Yes, sir. बराबर। नेक्स्ट, बोरोड फंड्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। या तो बोरोइंग्स आप ऐसे कर सकते हो या वैसे कर सकते हो। बोलोगे कैसे कैसे? Secured या unsecured. Secured. सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन्स का कोई एग्जांपल बेटा? Debenture. डिबेंचर्स लाइफ टाइम आर सिक्योर्ड। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड लोन्स का कोई एग्जांपल? Public deposit. Public deposit. पब्लिक डिपॉजिट्स। परफेक्ट है, परफेक्ट है सर। अच्छा, जब भी कभी क्वेश्चन हमें कुछ बोलेगा कि बैलेंस शीट बनाना है एंड बाजू में ऐसे ना लिखे कि वर्टिकल बैलेंस शीट बनाओ, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ही बनाने वाले हैं, जैसे बचपन से आज तक किया है। नेक्स्ट थिंग सर, बैलेंस शीट तो हो गया, फिर हम लोग पीएनएल पे चलते हैं। पीएनएल भी अगर रिवाइज करना चाहें, पीएनएल बोलिए ना बेटा, कल हम लोग ने टेक्स्ट बुक में रिवाइज किया था, पीएनएल तक पहुंचते हैं। चलिए बेटा, पीएनएल ध्यान से। पीएनएल में वी स्टार्ट ऑफ विथ ग्रॉस सेल्स, उसमें से क्या लेस कर देंगे? रिटर्न्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? नेट Net, सेल्स। net Net sales. sales. सेल्स में से क्या लेस करूं तो जीपी मिलेगा। COGS. सीओजीएस। सीओजीएस एथिकली ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग होता है, बट ये तभी होता है जब हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं? Trading. Trading. ट्रेडिंग। आज हम लोग एक ट्रेडर का बात नहीं करके अगर एक मैन्युफैक्चरर का बात करेंगे, तो वहां पे डीएम भी आएगा, डीएल भी आएगा, डीई भी आएगा, एफओएच भी आएगा। सच बात है ये तो। Yes, sir. परफेक्ट सर। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस लेस करोगे, विच इज बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे इनकर होता है, वो एडमिन के खर्चे, एसएनडी के खर्चे। नेक्स्ट, बोलो फाइनेंस चार्जेस जो होता है, क्या इसमें लॉजिकली इंटरेस्ट आता है? बोलो, फाइनेंस चार्जेस में लॉजिकली वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट आता है? जस्ट आस्किंग, कम ऑन ट्राई दिस। बोले बेटा। हाँ सर, हमेशा फाइनेंस चार्जेस में 90 to 95% इंटरेस्ट होता है, बट हम इसको अलग से लिखते हैं। कोई है जो बोल सकता है क्यों अलग से लिखते हैं? क्यों अलग से लिखते हैं? ये बिजनेस का इनकम नहीं है. ये बिजनेस इसका चलाने के लिए नहीं लगता। हाँ. आप इंटरेस्ट क्यों पे करते हो? क्योंकि आपने किसी से लोन लिया है। इनफैक्ट विदाउट लोन्स भी तो बिजनेस चल सकते हैं। तो सच कहें तो बिजनेस चलाने के लिए आपको कभी लोन लेने की जरूरत नहीं थी। आप खुद का पैसा डालते तो इंटरेस्ट नहीं लगता। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज आप पैसा सोर्स किए थे, इसीलिए उसको फाइनेंशियल एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? Financial फाइनेंशियल expense. एक्सपेंस। तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आया, उसमें से इंटरेस्ट लेस कर दिया, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो ना, बोलो ना, After 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 इंटरेस्ट आ interest. गया। क्या क्या गवर्नमेंट हमसे सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट्स पे टैक्स लेने वाला है? नहीं. नहीं। तो उसको नॉन बिजनेस एक्टिविटी से भी हमसे टैक्स लेना है। मान लो इनकम 1 लाख, एक्सपेंस 20,000, तो ये फिगर आपका 80,000 आ गया। तो टोटल आपका टोटल इज 2,80,000, उसी पे गवर्नमेंट टैक्स लेगा। तो गवर्नमेंट टैक्स लेगा तो 2,80,000 माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ तो फिगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ऐसे कह दूं, ये वाला जो फिगर है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अल्टीमेट प्रॉफिट, जो हमें पीएनएल से आता है। बराबर। कल कुछ याद आएगा yes, sir. तो क्या हम लोग ने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस किया था? हाँ. किया था डिस्कस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद आएगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लास्ट ईयर तक के जितने रिजर्व्स थे उसका ओपनिंग बैलेंस होगा,
फिर इस साल का रिजर्व ऐड हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, यहाँ लिखा हुआ भी है 20 lakhs इस साल का प्रॉफिट है। आज तक का आपका रिजर्व्स का बैलेंस 1 CR है। टोटल टोटल रिजर्व्स आपके पास 1.2 CR हो गए। उसमें से डिविडेंड मान लो आपने 10 lakhs दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व 40 lakhs किया, अब जो फिगर है बाहर 50 lakhs आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे आपको रिटेन्ड अर्निंग्स, बोलिए ना बेटा, बोलिए ना, कितना मिल जाएगा? 70 lakhs। Yes. एवरी स्टूडेंट, बैलेंस शीट P&L रिवाइज्ड। Yes. नेक्स्ट थिंग, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेशियो कंप्यूट करना है क्या? Yes. Analysis. एनालिसिस। नहीं सर, रेशियो कंप्यूट करना इस तो स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट रेशियो निकालना है। एंड फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट डिस्कशन इज एनालिसिस। बोलेंगे रेशियो का मतलब, रेशियो का मतलब, कम ऑन, So, mathematical expressions. एक मैथमेटिकल uh, which is compared in a logical sense. विच इज कंपेयर्ड विद इन अ लॉजिकल सेंस, एंड ये दो नंबर्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब दोनों को लिंक करके आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, क्या जीपी अगर 1 करोड़ लिख दो उससे मेरे को कुछ समझ में आएगा एक कंपनी के बारे में? नहीं। No, sir. नहीं, इसीलिए एक इंडिविजुअल फिगर कुछ बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, दैट इज व्हाई वी ट्राई टू लिंक करने के बाद हम कुछ इवेल्युएट कर पाते हैं। इवेल्युएट करने के बाद ही रेशियोज आ गया, फिर एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा याद रखना, जब भी मैं जीपी रेशो का बात करता हूँ, क्या मैं हमेशा किसी और से कंपेयर करूँ या खुद से भी कंपेयर कर सकता हूँ? खुद से भी। खुद से भी। हम लोग ने एक डिस्कशन किया था टाटा मोटर्स को लेके, कुछ याद आता है? टाटा मोटर्स का जीपी रेशो 20% था बेटा। ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करूं, अगर लास्ट ईयर 18% था, थिंक ऑफ लास्ट ईयर 18% था, इस साल 20% है, क्या टाटा मोटर्स अच्छा बिजनेस कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, जीपी के टर्म्स में तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ। हाँ। नेक्स्ट थिंग, ये मैंने किससे कंपेयर किया? टाटा मोटर्स का लास्ट ईयर के फाइनेंशियल से। ऐसे फॉर्म ऑफ कंपैरिजन को इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इंट्रा फर्म। Intra. बट एक और अगर आपको एग्जांपल याद आएगा, टाटा मोटर्स को वी ट्राई टू लिंक विद मारुति सुजुकी, याद है? याद है जीपी रेशियो मारुति सुजुकी का 25% था। अच्छा, क्या मैं टाटा मोटर्स का इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहा हूँ? बोलो। नहीं। नहीं। तो जब मैं दो कंपनीज को विद इन द सेम इंडस्ट्री इवेल्युएट करना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, बोलो। इंटरफॉर्म Interform. कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन। चलिए सर, रेशियो समझ में आया। रेशियोज जब भी आप निकालते हो, बहुत सारे रेशियोज है या एक दो रेशियो के बेसिस पे कमेंट कर सकते हैं? बोलो। बहुत सारे। बहुत सारे बहुत सारे रेशियोज। रेशियोज है। अच्छा, जब भी कोई इंसान एक रेशियो कंप्यूट करता है, एक एक पर्सन का उस रेशियो के रिगार्डिंग, ऐसा है क्या हर रेशियो हर एक के लिए यूजफुल है? जस्ट आस्किंग, हर रेशियो हर एक के लिए नहीं। useful है? नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स बोलोगे? एक एम्प्लॉय के लिए क्या डेट इक्विटी रेशियो मैटर करता है? एम्प्लॉय के लिए डेट इक्विटी रेशियो मैटर करता है? नहीं। No, sir. नहीं, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी ज्यादा डेट भी ले, अगर प्रॉफिट अच्छा है तो कहने से इज वेरी इंटरेस्टेड, प्रॉफिट हो रहा है ना, अपना सैलरी मिल रहा है, कहानी हो गई। बट क्या गवर्नमेंट को करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से कुछ लेना देना होगा? जस्ट आस्किंग, जस्ट आस्किंग। नहीं। गवर्नमेंट No, sir. करंट No, एसेट sir. करंट, सर बहुत ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी बहुत छोटी सी चीज है। हाँ, उनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होगा कि कल को कंपनी कैसा फंक्शन करे। बहुत ज्यादा डेट हो गया मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी, बहुत ज्यादा डेट हो गया तो सॉल्वेंसी के लिए आएंगे। मतलब इंसॉल्वेंसी का केसेस फाइल होता है, पता है आपको? कि इन्होंने Yes, sir. हमारा लोन सर्विस नहीं किया टाइम से, तो प्लीज इस कंपनी को बंद कर दीजिए, कुछ ऐसा सुना है आपने? हाँ। Yes, sir. बहुत ज्यादा डेट हो जाता है तो देन ऑल सच कंपनीज के जो लेंडर्स है वो गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ऐसा कुछ सुना है? लॉ है। Yes, sir. हाँ, तो उसमें जाके वो लोग कंप्लेन फाइल करते हैं, फिर बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, फिर वो कंपनी के साथ केसेस होता है, फिर वो बंद करो या चालू रखो या कैसे करना है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के लिए करंट एसेट करंट लाइबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट हाँ सर उनके लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कंपनी क्या प्रॉफिट्स कमा रहा है, ये सारा कुछ एक गवर्नमेंट के लिए बहुत मैटर करेगा। बट सिमिलरली अगर मैं एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए कह दूं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर,
देखो, इन्वेस्टर अलग होता है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर अलग होता है। इन्वेस्टर मतलब वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मीन्स ही इज थिंकिंग टू, बोलो ना सोच आगे रहा बोलो ना, है, ही इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट। 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 इफ ही इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट, व्हाट रेशियोज विल ही सी थिंक? इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है एक बिजनेस से? सोचो ना बेटा, सोचो ना। रिटर्न ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट। कंसर्न। रिटर्न्स चाहिए, मतलब ही इज बेसिकली इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट्स। तो वो सारे रेशियोज जो प्रॉफिट से लिंक्ड है, ही विल बी वेरी इंटरेस्टेड। एंड फिर से ऐसे कह दो, इनको शॉर्ट टर्म से कुछ लेना देना नहीं होगा, इनको तो लॉन्ग टर्म से लेना देना है, डिपेंडिंग अपॉन वो इन्वेस्टर बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए। कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल। बहुत लोग ना, डी मार्ट मैं खुद अपनी बात करता हूँ, जब 1200 पे 3 साल पहले था ना, आई वॉज लाइक 1200 तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गया, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गया, कौन खरीदेगा 1200 में? बेटा अभी अभी ना, वो 2-3 महीने पहले या विद इन सम टाइम नियर, वो 6,000 रुपए पर शेयर जाके आया। लॉन्च कितने प्राइस पे हुआ था बताते हैं? 300 रुपीज का आईपीओ था उसका। जिस दिन खुला था वो 600 था, आज 6,000। कब खुला था? 2016 या 17 के पास होगा। सोचना, 7 इयर्स में आपका पैसा 20 टाइम्स हो गया। मतलब अगर मैंने 15,000 लगाया होता, इंटू 20, दैट मनी एट दिस मोमेंट इज 3 lakhs। चलो फॉरगेट अबाउट आईपीओ में नहीं लगा, अगर 600 पे भी खरीदा होता, 10 लाख इन्वेस्ट किया होता, आज वो 1 CR हो जाता। तो अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है चलो वापस से 5,000 पे आ गया। आई थिंक ये तो और बढ़ सकता है, 10,000 भी जा सकता है, 12,000 भी जा सकता है, हो सकता है 3,000 भी आ जाए। ऑल सच थिंग्स आर पॉसिबल। बट वन थिंग सोचना, एक इन्वेस्टर क्या देखता है कि यार और प्रॉफिट्स मिल पाएगा इससे, और प्रॉफिट्स कुछ हो पाएगा, मतलब मेरे को और रिटर्न जनरेट करने मिलेगा क्या? बराबर। नेक्स्ट, अब आप सोचना, क्या 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 एक डेटर डेटर कंपनी का कोई रेशियो देखेगा क्या? कंपनी का कोई रेशियो देखेगा क्या? डेटर डेटर कंपनी का कोई रेशियो देखेगा क्या? नो सर। नहीं। ऐसे कह सकता हूँ, डेटर जिससे खरीदता है ना, वो उसकी क्रेडिबिलिटी देख सकता है, मैक्सिमम उसका नाम देख सकता है मार्केट में कैसा है, कि वो ये डिसाइड कर सके कि इससे अगर मेरे को क्रेडिट पे गुड्स लेने हैं तो कितना क्रेडिट पे लूं। आपको समझा? कि इससे 1 महीने का क्रेडिट लूं या 2 महीने का या 3 महीने का। चलो एक एग्जाम्पल है, मान लो एक एस्टैब्लिश ट्रेडर है, हम उसको बोलते हैं प्लीज मुझे उधार दे दो। वो बोलेगा ना, मैं उधार में काम करता ही नहीं, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सिचुएशन में फिर ये क्रेडिट का तो स्कोप ही खत्म हो गया। बट एक ऐसा शॉप है जिसका बहुत रेयरली सेल्स होता है, तो अब आप उसको फोर्स कर सकते हो, सुनो भाई, मैं तुमसे 10,000 का माल हर महीने खरीदूंगा, बट मेरे को 10 दिन का तो क्रेडिट पीरियड चाहिए ही चाहिए। तो फिर उसने दे दिया, फिर आपको लगा रे 10 दिन तो कम मांग लिया, फिर आपने बोला देखो 20 दिन का देते हो तो आगे माल खरीदो। सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर इंसान ना क्रेडिबिलिटी चेक करता है एंड देन गोज फॉर द डील, ऐसे कह दो। सो रेशियोज इन रियल लाइफ ना बेटा बहुत टाइप्स के होते हैं। तो रेशियोज को अगर क्लासिफाई करना होगा, सोचना, क्या रेशियो सिर्फ लॉन्ग टर्म होंगे क्या? सोचो सोचो। नहीं। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म भी हो शॉर्ट सकता है। टर्म भी होंगे। तो फर्स्ट सेट ऑफ रेशियोज ऐसे कह दो शॉर्ट टर्म रेशियोज होंगे, बराबर है। नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज, आप ही कहो, आप ही कहो, अच्छे से कहो, बात करो लॉन्ग बात। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। रेशियोज। लॉन्ग टर्म रेशियोज। चलिए सर, लॉन्ग टर्म रेशियोज। नेक्स्ट कुछ और रेशियोज ट्राई बेटा ट्राई। ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया, इनका प्रॉफिट से तो कोई लिंक नहीं है, बराबर है। प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अच्छा, जब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी का बात करते हो, अभी अभी लेक्चर में किसी ने कहा था, देखो सर प्रॉफिट मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना। तो एक प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज की बात करेगा। एक प्रॉफिट ऐसे कह दूं, सर आपने गुड्स बेचा लाख रुपए का, कितना जीपी कमाया वो बताओ। तो वन प्रॉफिट इज लिंक टू सेल्स। ऐसे करते करते प्रॉफिट ना, प्रॉफिट ने कभी ऐसा देखा है क्या, एक कंपनी जब अपने फाइनेंशियल्स पब्लिश करता है, वो ईपीएस भी लिखता है कि बेसिक ईपीएस इतना है,
डाइल्यूटेड ईपीएस इतना है, ऐसा देखा है कभी कभी? मनी कंट्रोल पे आपने देखा हो, या फिर मान लो आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो, ऐसा कभी देखा आपने? कभी भी बेसिक ईपीएस कभी ऐसा पेपर नहीं खोल के देखा? एनीवन इन द हाउस, कम ऑन, नहीं देखा बच्चों? सर कोई तो एएस में है इसका कैलकुलेशन, हाँ बेटा, वो AS20 एडवांस है। हाँ। बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, वो सच में पेपर में पब्लिश्ड है। हो सकेगा तो मैं आज आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा फॉर दोस पेपर्स जहाँ पे ये पब्लिश्ड है, मतलब ये एक्चुअल इकोनॉमिक टाइम्स में आता है कि लास्ट ईयर का हमारा ईपीएस इतना था, बेसिक इतना था, डाइल्यूटेड इतना था, फिर इस साल का हमारा ईपीएस इतना है। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन टू द मार्केट हो गया। आपने सुना होगा कुछ रेशियोज, एक ईपीएस होता है, एक मार्केट प्राइस पर शेयर होता है, एमपीएस होता है, पी रेशियो, कुछ ऐसा सुना है? पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, ऐसा कुछ कुछ आइडिया हो ऐसा? एनीवन एनीवन? ICAIBOS, नॉलेज पोर्टल इंटरमीडिएट। चलिए सर, नहीं सुना सर, नहीं सुना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज आपको वो देखने में मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3। चलिए सर, डिस्कस करना शुरू करते हैं टाइप ऑफ रेशियोज। हम लोग यही कर रहे थे बच्चों अभी। टाइप ऑफ रेशियोज में पहला उन्होंने क्या कहा, लिक्विडिटी रेशियोज। अच्छा, वर्ड लिक्विडिटी क्या एक्सप्लेन करता है बेटा? लिक्विडिटी क्या मतलब होता है लिक्विडिटी? कैश इन हैंड मतलब। कैश इन हैंड इज नॉट जस्ट लिक्विडिटी, नो। हाँ, वो तो कैश है। लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विड मतलब इजीली एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल। लिक्विडिटी का ना एक और नाम है सॉल्वेंसी। अब तो ट्राई करो ना बच्चों, लिक्विडिटी का एक और नाम है सॉल्वेंसी। ट्राई, बोलो ना, ट्राई ट्राई ट्राई। मतलब it can be easily converted into cash. कैश मतलब, आज आप ऐसे कह दो, लिक्विडिटी रेशियो मीन सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मीन्स कि हम क्या हमारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाएंगे। व्हाट इज सॉल्वेंसी? व्हाट इज सॉल्वेंसी अगर कोई पूछे कि सर सॉल्वेंसी होता ही क्या है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अ पर्सन इज सॉल्वेंट व्हेन हिज, बोलो आप बोलो, अ पर्सन इज सॉल्वेंट व्हेन हिज एसेट Assets are मोर देन in लाइबिलिटीज। more than liabilities. So if we talk about short term liquidity या short term solvency, means उसके जो short term assets है should be more than, बोलो ना short term liabilities, तो then the business is solvent। चलिए, एक बेसिक थॉट है। मान लो अगर मैं ऐसे कहूं, मेरा करंट एसेट्स 4 लाख है बट मेरी करंट लाइबिलिटीज 10 लाख है, कुछ भी, करंट एसेट्स 4 लाख है, करंट लाइबिलिटीज 10 लाख है। आप मेरे को बताना क्या मैं सॉल्वेंट हूँ, क्या मेरा बिजनेस सॉल्वेंट है? बोलिए बेटा। नो सर। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आपके एसेट्स कम हैं एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म में कहने से मैं इंसॉल्वेंट हो गया, बोलू ऐसा चलेगा? शॉर्ट टर्म में मैं इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा, मान लो आप क्रेडिटर हो, मैं आपको पे नहीं कर पाया, बोलो आप कुछ करोगे मेरे अगेंस्ट? बोलो ना, बात तो करो, आप मेरे अगेंस्ट कुछ करोगे? बेटा, आपका लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, मैंने नहीं दिया, कुछ करोगे क्या? हाँ, केस। वसूल करने की ट्राई करेंगे। सू करने का कोशिश करोगे? अच्छा, ऐसे सिर्फ आप करोगे? जिन जिन का पैसा बचा है वो सब करेंगे? सब सब लोग। करेंगे। सब करेंगे। अच्छा, सब कहाँ जाके करेंगे? पुलिस में कंप्लेन करेंगे, कुछ ना कुछ और करेंगे। जैसे ये सारी सिचुएशन होती जाएगी, आप सोचना, अब गवर्नमेंट या पुलिस या ये एक्सटर्नल अथॉरिटीज क्या करने का कोशिश करेगा? मेरा बिजनेस, बोलो, बंद। बंद करने का कोशिश करेगा। तो डू रिमेम्बर, कितने जन ऐसे सोचते हैं ना, शॉर्ट टर्म में दो चार क्रेडिटर को या दो चार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे नहीं किया, चल जाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में चल जाएगा, एक दो बार चल जाएगा। आप कंटिन्यूसली उनको पे नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका बिजनेस हैम्पर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कमर्शियल डिसरप्शन। डिसरप्शन। अगर मेरे को वर्डिंग्स दिखाना हो, ध्यान से देखना। शॉर्ट टर्म रेशियोज, the term liquidity and short term solvency are used synonymously. Liquidity or short term solvency means ability of the business to, bolo bolo,
to pay its It's short-term liabilities. short term liabilities. अगर inability हुआ to pay off short term liabilities, it affects the creditability as well as the credit rating. आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे ना करो तो आपका सिबिल पे इम्पैक्ट आएगा, ये सुना है? Yes, sir. हाँ नेक्स्ट, कंटिन्यूस डिफॉल्ट अगर आप करते जाओगे ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस लीड्स टू कमर्शियल बैंक्रप्सी. Eventually, such commercial bankruptcy may lead to its sickness and जो अभी अभी डिस्कस किया था dissolution. Short-term lenders and creditors of a business, short-term lenders and creditors of a business are very much interested to know its state of liquidity because of their financial stake. एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. जब हमारे पास थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुआ, ऐसा सच में था कि आपके साथ देखना, जैसे ही फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुआ, आप लोग सीए बन गए, आज पब्लिक आपको पैसे देने रेडी हो जाएगी, ये मानते हो? Yes, sir. बट जैसे आप इस सिचुएशन पे अगर आप फाइनेंशियली सॉल्वेंट नहीं हो, हर बंदा आपको 1,000 रुपए देने के पहले भी 100 बार सोचेगा. सच बात है. चलो एक और वे से बोलना हो, आई विल टेल यू, जिस दिन सीए बन जाओगे ना, एक चीज तो फॉर श्योर होगी, आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे. सच बात है, मेरे को बोलो ना. Yes. एंड Yes. देन वो कहीं पे भी घूमने जाए या कुछ भी उनका मन करे करने का, वो कर सकते हैं. अच्छा, आपको मान लो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से लोन लेना हो, फॉरगेट अबाउट एनीवन एल्स, मुझसे ही लोन लेना हो, बोलो क्या मैं आपको लोन दूंगा कि नहीं दूंगा? सोच के बोलना, दूंगा कि नहीं दूंगा? दो Yes. दूंगा ना. रीजन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. मेरे को तो आपके फादर का नाम भी नहीं मालूम, सच बात है. बट स्टिल बीइंग अ क्रेडिबल पर्सन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. भले या फिर आगे डिफॉल्ट करो या मत करो, योर विश, बट आई विल ऑब्वियसली गिव यू मनी. रीजन बीइंग आप एक प्रोफेशनल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऐसे नहीं बने. यू अंडरस्टैंड, एक एक रुपए जो आप ले रहे हो आपको रीपे करना होगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से एम्प्लॉय करोगे. तो वैसे ही क्रेडिटर्स भी जब किसी को उधार देते हैं, वो 10 बार देखते हैं. कुछ और बोलूं, रियल लाइफ लिंक कर दूं. अच्छा, कभी भी जो अपना राशन वाला है, जब हम लोग उससे गुड्स खरीदते हैं, फर्स्ट डे पे क्या वो मम्मी को उधार देता है? थिंक एंड रिप्लाई. फर्स्ट डे पे क्या वो मम्मी को उधार देता है? No, sir. नहीं नहीं. होता क्या है फिर, वो मम्मी उससे गुड्स मंगाती है, वो आपके घर पे आता है, गुड्स डिलीवर करता है, और बातों बातों में पूछ लेता है आपकी मम्मी से, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मम्मी के साथ हुआ है, कि भाभी जी ये घर आपका है क्या? ऐसा कुछ सुना है ऐसा वो पूछ लेता है. आप यहाँ पे परमानेंटली रहते हो या भाड़े पे रहते हो? ऐसा कभी सुना है आपने वर्डिंग्स? या वो जाते जाते ना आपका नेम प्लेट पे जो आपने एड्रेस लिखाया था, क्या नाम है आपके घर पे, जो नाम है, फिर वो नीचे नेम प्लेट पे है या नहीं, वो चेक कर लेगा. सोचना, आपका बिजनेस होगा, आप ये करोगे कि नहीं करोगे? जेन्युइन बात करते हैं. करेंगे करेंगे. रीजन, 2,000 का भी गुड्स है, कल को ये चले गए कहीं और तो मेरा तो 2,000 का पूरा लॉस हो जाएगा. तो 2,000 के लिए भी कहने से वो इतना सब कुछ कर रहा है. बोथ लैक ऑफ सफिशिएंट लिक्विडिटी एंड एक्सेस लिक्विडिटी इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. लिक्विडिटी कम होएगा तो सबको समझता है कि इज नॉट गुड फॉर द कंपनी, बट एक्सेस लिक्विडिटी कैसे बैड है वो बताएंगे थोड़ी देर में. अभी के लिए लिक्विडिटी रेशियो समझा, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हो गया. वैसे ही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का एक और नाम बोलो ना, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का एक और नाम बोलो. Leverage. लेवरेज लेवरेज रेशियोस. तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, कंप्यूट एनी फॉर लेवरेज रेशियोस, कंप्यूट एनी टू लिक्विडिटी रेशियोस. अभी तक ऐसा कभी पूछा नहीं है, बट सिंस थियोरी आपको अच्छे से आ जाएगा, हो सकता है लेवरेज रेशियोस पूछ ले तो पूरा इंडिया ही सोचते रहे लेवरेज रेशियो जैसा तो कुछ सीखा ही नहीं. नेक्स्ट, एक्टिविटी रेशियोस कह सकते हो, एफिशिएंसी रेशियो कह सकते हो, परफॉर्मेंस रेशियो कह सकते हो, टर्नओवर रेशियोस कह सकते हो. ये क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, सोच के रिप्लाई करना. अच्छा, आपको क्या ये फर्क पड़ता है कि हमने जो रॉ मटेरियल अभी अभी खरीदा, रॉ मटेरियल कौन खरीदता है, ट्रेडर की मैन्युफैक्चरर? कम ऑन बच्चों, कम ऑन. Manufacturer. मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदा, उसको हम देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते 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 देखते, बोलो वो क्या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं. नहीं नहीं. तो अब हमें तो कुछ करना होगा, बोलो क्या कर सकते हैं?
मैन्युफैक्चर Process. प्रोसेस करेंगे, ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे ताकि वो डब्ल्यूआईपी बने, डब्ल्यूआईपी से एक दिन फाइनली आगे बोलो आगे बोलो Finished. Finished goods. फिनिश फिनिश गुड्स गुड्स बने। तो क्या ये फर्क पड़ता है कितने टाइम में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है? क्या ये फर्क पड़ता है? हाँ. Yes, sir. हाँ फर्क पड़ता है। चलो आप इसे इस मोमेंट पे लिंक करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को 3 महीने तक एफएम सिखाना है, आपको चलेगा? मेरे को जेन्युइन बात बोलो, आपको चलेगा 3 महीने तक एफएम सिखाओ? Right. No, sir. नहीं चलेगा ना। मतलब सबसे पहले आप देखो, ज्वाइन करते हो तो आप उस दिन क्या पूछते हो? कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा? जिस दिन स्टार्ट हो गया उस दिन पूछते हो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, बताओ। अरे भाई, हमें जानना जरूरी है क्योंकि हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड एक्टिविटी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो, यही सिखाते हैं कि अगर मान लो रॉ मटेरियल है, वो कितने टाइम में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, मैटर करता है। जल्दी 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 फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तो जल्दी जल्दी हमारे पास गुड्स बन के आएंगे। अच्छा, जितने जल्दी गुड्स बनेंगे फिर नेक्स्ट काम भी तो करना है। बोलो क्या करना है, क्या करना है, बोलो ना। Sales. Yes. सेल्स करना है। अच्छा, सेल्स करना है तो दो ऑप्शन है सेल्स का, बोल दो कौन कौन सा ऑप्शन है? Cash या credit. कैश कैश या या क्रेडिट क्रेडिट। अगर आपने कैश में बेच दिया तो नथिंग लाइक इट, बट अगर आप क्रेडिट पे बेचते हो तो फिर आगे कितना जल्दी क्रेडिट सेल करते हो, क्योंकि क्रेडिट पे बेचा तो फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने महीने बाद पैसा आएगा। फिर पैसा आने के बाद फिर से रॉ मटेरियल खरीदना है तो कब रॉ मटेरियल खरीदे। ये साइकिल चलते रहेगा कि किसी मोमेंट पे रुक सकता है। बोलो, रुक साइकिल भी सकता चलती, है. रुक भी सकता है, एंड जिस मोमेंट पे रुका बिजनेस हॉल्ट पे आएगा। जिस मोमेंट पे रुका उस मोमेंट पे बिजनेस हॉल्ट पे आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल। नाम सुना होगा वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसको ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। सो जिस भी वे से आप कहो, तो ये सारे जो रेशियोज हमने बात किए ना, ये सारे टर्नओवर रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज, हमें ये समझ में आता है कंपनी परफॉर्म कैसे कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम कर रहे थे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में एक रिलेटेड टू सेल्स है, एक रिलेटेड टू ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई प्रॉफिट कितना कमाए। नेक्स्ट एक रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि हमने ओवरऑल कितना कमाया। एक रिलेटेड टू मार्केट जिसका अभी अभी बात किया था, ईपीएस, एमपीएस, पी रेशियो, ये सारे रेशियो सीखेंगे। ओवरऑल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। वन इज लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सेकंड इज लेवरेज रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड इज एक्टिविटी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस टर्नओवर रेशियोज। फोर्थ इज प्योरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कोई डाउट बेटा? स्टार्ट करें नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज पे जाऊं बेटा? Yes, sir. चलिए सर, नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज की बात करते हैं, ध्यान से देखना प्लीज। फर्स्ट थिंग, बोलो आराम आराम से बोलना, हमें शॉर्ट टर्म का पहले बात करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का बात करना चाहिए, जो आप बोलो। Short term. शॉर्ट टर्म का बात करते हैं। चलिए सर, शॉर्ट टर्म रेशियोज और लिक्विडिटी रेशियोज। चलिए शॉर्ट टर्म का जैसे ही बात किया, बैलेंस शीट के 3 कंपोनेंट्स, एक फिक्स्ड एसेट्स, एक इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल लिखो या करंट एसेट लिखो, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी लिखो, यहाँ पे ओनर्स फंड्स, यहाँ पे बोरोड फंड्स। पहले बोलो मैं किसको कट कर दूं, किसको कट कर दूं? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट शॉर्ट टर्म रेशियोज चाहिए तो जो शॉर्ट टर्म के लिए है उसका ही बात करेंगे। तो ये सारे कुछ आई गेस लॉन्ग टर्म था। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग मोर देन 1 ईयर, इन्वेस्टमेंट्स तो कहीं पे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किया है, ओनर्स फंड्स तो इन द बिजनेस टिल लाइफ टाइम ही होता है, अगर प्रेफरेंस है कैपिटल की बात ना करो। बोरोड फंड्स मिनिमम 5 to 10 years बिजनेस में रहता है। आज मुझे शॉर्ट टर्म रेशियोज में बात करना है तो करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट चीज बोलना बेटा, करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स होते हैं, बोलते जाइए। Stock. स्टॉक होता है, स्टॉक में 3 टाइप ऑफ स्टॉक बोल सकता हूँ, रॉ मटेरियल आगे बोलो, डब्ल्यूआईपी आगे बोलो, WIP. Finished. फिनिश Finished. गुड्स फिनिश गुड्स सेकेंड आगे। जानवी बात करते जाइए बेटा। डेटर्स नेक्स्ट डेटर्स हो गया, डेटर्स के साथ साथ बीआर बोल दो चलेगा। नेक्स्ट आगे यार थर्ड Cash in hand. कैश इन हैंड, आगे बोलो आगे बोलो, कैश इन हैंड। फोर्थ कैश एट बैंक, एडवांस एडवांसेस, एडवांसेस परफेक्ट है। नेक्स्ट आगे कुछ? Prepaid. हाँ परफेक्ट है, बोलते जाइए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट Short term investments. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेटा?
बोलिए ना बेटा, वो व्हाट डू सर, यू मीन? जो इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर सेल कर देते। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ना ऐसे कह सकता हूँ, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वो तो सेकंड हेड हो गया हमारे बैलेंस शीट का। एक होता है, सॉरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेकंड हेड हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नेक्स्ट हेड है। कोई बोल सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आता क्या क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आता क्या क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिखा, इसको एक और नाम से बोल सकता हूँ, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। इसका एक और नाम है डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स। बोलिए इसको क्या क्या, ये तीन नाम तो है, बट इसमें होता क्या है? वर्डिंग से समझो ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब बिजनेस ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इज फॉर शॉर्ट टर्म, Yes. मतलब विद इन 1 ईयर इसको सेल कर देंगे। चलिए खुद सोचना, क्या हम लोग कभी ऐसा करते हैं, मान लो कुछ एक अमाउंट आ गया, मान लो ₹1,00,000, हम लोग उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं कि चलो गोल्ड का भाव 2 महीने में बढ़ जाएगा तो इसको 1.05 लाख में बेच देंगे, 5,000 का प्रॉफिट कमा के बेच देंगे। ऐसा कभी सोचा है आपने? ऐसा करते होंगे लोग। नहीं। हाँ नहीं। सर। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि चलो अभी मेरे को पता है, टिप आया कि ये 200 का है, ये 250 होने वाला है, 250 विद इन 2 मंथ्स हो जाएगा तो बेच देंगे। तो ऑल सच इन्वेस्टमेंट्स आप चाहोगे ना, विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 डेज लिक्विडेट भी हो जाता है। तो ये आपका करंट एसेट्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वी